याद रखना, इंद्र ने अहिल्या को प्रभावित कर दिया था गौतम ऋषि के आश्रम, वही आश्रम आ गया। बोलो ये गंदगी थी कि नहीं थी, जल्दी बोलो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को इंद्र ने प्रभावित कर दिया था, इसलिए जैसे ही वो आश्रम आया भगवान उदास हो गए। भगवान ने कहा, रे बेचैनी क्यों बढ़ गई है? मिथिला जा रहे थे, प्रसन्नता थी। विश्वामित्र जी बोले, यहाँ थोड़ी गंदगी है, इसको साफ कर दिया जाए। क्या गंदगी है? कहे थोड़ा अंदर चलो। वास्तव में जितने वृक्ष थे सब सूख गए, पत्ते सब पड़े हुए थे, वृक्ष सूखे हुए थे, कूड़ा कचरा डंप था। बोलो ये गंदगी है कि नहीं? क्योंकि जिस घर में झाड़ू नहीं लगती है कचरा जमा हो जाता है, जिस आश्रम में झाड़ू नहीं लगती है उस आश्रम में कचरा जमा हो जाता है। अगर सड़कों पर भी झाड़ू न लगाई जाए तो कचरा जमा हो जाएगा, इसलिए साफ करना पड़ता है। जब से गौतम ऋषि श्राप दे दिए हैं, अहिल्या पत्थर की पड़ी है और जितने भी वृक्ष थे सबने पतझड़ कर दिया, सब सूख गए। अब कौन सफाई करने वाला है? और आपको बतावे, सूखे वृक्षों पर पक्षी नहीं बैठते, सूखे वृक्षों पर पक्षी नहीं बैठते हैं, पक्षी पलायन कर गए हैं। श्राप नहीं दिया है, इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूं, तू पत्थर हो जा, सदा मौन ही रहेगी, अब तुम बोल नहीं पाएगी। इंद्र से कहा कि तूने आज छल किया है, इससे सिद्ध होता है कि तू स्वर्ग छोड़ करके धरती पर भोग करने आया। क्यों? स्वर्ग छोड़ करके धरती पर क्या करने आया? भोग करने आया। इसलिए जो भोगी होता है वो रोगी होता है। जा तेरे रोम रोम में रोग व्याप्त हो जाए, इसलिए तू सहस्त्र योनिज हो जा। तो पूरे रोम रोम से दूषित रक्त निकलने लगा। सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम से दूषित रक्त निकलना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। याद रखना, मृत्यु लोक के वैद्यों की बात छोड़ो, स्वर्ग लोक के राज वैद्य अश्विनी कुमार भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। बोलो स्वर्ग के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार में बड़ी क्षमता है, देवताओं को नित्य नूतन आनंद देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं? इसलिए देवता मरते नहीं हैं, अमर हो गए। बोलो भाई, लेकिन उन्हें भी वैद्य की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? जल्दी बोलो। देवताओं को वैद्य, अगर वैद्य की जरूरत न होती तो अश्विनी कुमार की क्या आवश्यकता? लेकिन ऐसी औषधियां रसायन पिलाते रहते हैं कि देवता मरते नहीं हैं, देवता अमर हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। जैसे कठिन बीमारी हो जाए और व्यक्ति मरे ना और लोग बदबू आवे पास न जावे, तो ऐसा अमर होना कोई पसंद करेगा क्या? बदबू आवे कोई पास न जावे और कहे हम तो अमर हैं। धिक्कार है ऐसी अमरता को। वो व्यक्ति ये कहेगा मर जावे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इंद्र के शरीर से दूषित रक्त निकल रहा है, प्रदूषण फैल गया है। अश्विनी कुमार के पास गया, अश्विनी कुमार से कहा कि मेरा उपचार करो। अश्विनी कुमार ने कहा इतना खतरनाक श्राप लग गया है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ना कोई दवा है, ना कोई रसायन है, उपचार हो ही नहीं सकता। इंद्र ने कहा तो क्या करूं? देवताओं को बिठाया, कहा गलती तो बड़ी हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो एक बात आपको बतावे, आदमी गलती करने के पहले उसकी आत्मा उसको टोकती है। सही बतावे आपको, गलती करने के पहले आत्मा कहती है मत करो मत करो मत करो। क्यों कहती है कि नहीं आत्मा? और जब व्यक्ति आत्मा की बात नहीं मानता है और गलती कर देता है तो फिर पछताता है। क्यों? कि गलत हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया।
लेकिन बोलो आत्मा ने पहले रोक दिया कि नहीं रोक दिया? मत जाओ मत जाओ मत जाओ, गलती मत करो। अगर आत्मा की बात मान जाते तो निश्चित रूप से हम पछताते नहीं, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे ही इंद्र पछता रहा है कि मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, लेकिन हो गई भूल। अश्विनी कुमार ने कहा कि मेरे पास कोई उपचार नहीं। देवताओं को बिठाया, इंद्र ने कहा कि क्या किया जाए, गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती की सजा भी हम भोग रहे हैं, लेकिन इस रोग से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो देवताओं ने कहा एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। क्या? मिथिला में भगवान राम आ रहे हैं, दो की गलती है, अहिल्या की और तुम्हारी। तो जैसे ही मिथिला की ओर प्रभु राम जाएंगे तो पहले अहिल्या का उद्धार करेंगे और मिथिला में जाके तुम भगवान का दर्शन कर लेना तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, रोग मुक्त हो जाओगे। प्रभु के दर्शन से ही बीमारी दूर होगी, और कोई उपाय नहीं है। तो बोलो आज अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान पहुंच गए। अब मिथिला में पहुंचेंगे तो इंद्र जाएगा और सहस्त्र नेत्रों से, जो उसके सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र योनि जो हो गया ना, शायद ये नेत्र हैं, याद रखना, दूषित नेत्र। बोलो भाई कैसे नेत्र हैं, जल्दी बोलो। दूषित नेत्र हैं, जिनमें गंदगी भरी रहती है, वही दूषित नेत्र होते हैं। समझ गए हो कि नहीं? क्यों? क्या हम डॉक्टर हैं जो डिटेल बता रहे हैं तुमको? बता दिया है, इतना ही पर्याप्त है। क्यों भाई, पर्याप्त है कि नहीं? बदबू आती है दूषित नेत्रों में, याद रखना, क्योंकि गंदगी भरी हुई है, इसलिए बदबू आती है। इंद्र पहुंच गया, पछता रहा है, एक नेत्र नहीं है, 1000 नेत्र हैं, लेकिन उन हजारों नेत्रों से गंदगी निकल रही है। बस एक ही सहारा है कि भगवान का दर्शन मिल जाए, तभी छुटकारा मिले। खबरदार, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। इस कलिकाल में गंदगी भरी है, और हमारी आंखें क्या देख रही हैं, जल्दी बोलो। जब इस संसार में गंदगी भरी है, तुलसीदास जी करें यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। अरे विचार कर, मूढ़ ज्ञान, मूढ़ नर, अज्ञानी मानो, तू विचार कर, ये गंदगी भरी है संसार में, लेकिन तू इन आंखों से देख रहा है, ये आंखों में गंदगी आ गई है। लेकिन इस आंखों की गंदगी को, संसार की गंदगी को अगर दूर करना है तो मंदिर में जाकर के इन आंखों से भगवान का दर्शन कर लिया करो। आंखें साफ हो जाएंगी, गंदगी दूर हो जाएगी, आंखें साफ हो जाएंगी, भगवान का दर्शन कर लिया करो। सुबह शाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दर्शन करना चाहिए, क्योंकि गंदगी भरी है। जब संसार में हो, देख रहे हो संसार गंदा है, तो गंदगी आ गई कि नहीं आ गई आंखों में? लेकिन इसको साफ करने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, चाहे सातनेर में बनाए जाए, चाहे आठनेर में, चाहे बैतूल में। क्यों भाई हैं? लेकिन मंदिर बनाए हैं, काहे के लिए बनाए हैं? खाली घड़ी घंटाल बजाने के लिए? हलवा मालपुआ का प्रसाद लेने के लिए? इसके लिए नहीं बनाए हैं। आंखों की गंदगी को दूर करने के लिए भगवान के मंदिर बनाए हैं। हम रोज सुबह शाम दर्शन करें। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि ये श्रापित है, इसका उद्धार कर दीजिए। कैसे होगा उद्धार? इसके ऊपर चरण रख दो। भगवान ने कहा चरण तो हम नहीं रखेंगे, इसलिए क्योंकि ये गौतम ऋषि की पत्नी है। हम ऋषियों के चरण छूते हैं। क्यों ऋषियों के चरण छूते हैं? भगवान छूते हैं कि नहीं छूते हैं? आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंद। चरण नहीं रखेंगे गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने कहा तो उद्धार कैसे होगा? लक्ष्मण जी बोले बार बार नेत्रों से देख रहे हैं, उद्धार होना होता तो हो जाता, जब नहीं होना है उद्धार तो काहे के लिए जबरदस्ती चरण रखवा रहे हो? गुरुदेव भैया चरण नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत मानते हैं ऋषि मुनि महात्माओं को।
ये ऋषि पत्नी है। याद रखना, भगवान समझ रहे हैं कि गलती हुई है इससे, लेकिन फिर भी मर्यादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों क्यों कर रहे हैं मर्यादा कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, यदि हमारी मंदिर की मूर्ति खंडित हो गई है, अगर हम सच्चे मन से भक्त हैं, तो याद रखना उस मूर्ति को भी भले ही दूर से प्रणाम करें, लेकिन सिर झुका। ऐसा थोड़ी कि आप टूट गई तो और तोड़ दो, हथौड़ों, नहीं नहीं, बल्कि उसको ले जाके सम्मान पूर्वक किसी जलाशय में प्रवाहित कर देते हैं। कि टूट गई है तो और हथौड़ा मार के मिट्टी मिला देते हैं क्या, चकनाचूर करते? नहीं। औरंगजेब ने कितनी मूर्तियां तोड़ी, आज भी वो रखी हुई हैं, और कहीं कहीं भक्तों ने उनको पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया है। वो लोग किया है कि नहीं किया, ये श्रद्धा की बात है। भले ही इसको की गलती हो गई है, श्राप मिल गया है, भगवान ने कहा लेकिन हम पैर नहीं रखेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक काम करो, थोड़ा सा और प्रेशर बनाओ, प्रभाव छोड़ के उद्धार कर दो। भगवान ने कहा तो करता हूं। तो वाणी का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? वाणी का। पूछा मानी वाणी की कृपा, और देखी मानी नेत्रों की कृपा, और इशारा किया हाथ से, ये कौन है? तो हाथ की कृपा। क्यों भाई, हो गई? लेकिन ज्यों की त्यों पड़ी, कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बोले जितना प्रभाव प्रेशर था सब बना दिया, लेकिन अब बात आगे नहीं बनेगी। गुरुदेव क्षमा करिए मेरे भैया, पैर नहीं रखेंगे। विश्वामित्र जी बोले राम, अभी भाई की बात मानते रहे तो नेत्रों की कृपा, वाणी की कृपा, हाथ की कृपा, लेकिन अब गुरु की बात मान जाओ, थोड़ा चरण और धर दो। कहे गुरुदेव अपराध। बोले गुरु की जिम्मेवारी है कि शिष्य को अपराध से मुक्त करे। बोलो किसकी जिम्मेवारी है? गुरु की जिम्मेवारी है। अगर आप जिम्मेवारी ले रहे हो तो मैं रखे देता हूं। गौतम नारी शाप वश, गौतम नारी उपल देहि धरधीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा चरण रख दो, मैं आज्ञा दे रहा हूं। आप कह रहे हो तो मैं रखे देता हूं। और जैसे प्रभु राम ने चरण रखा, न हिली न डुली न बोली। लक्ष्मण जी बोले हम बार बार मना कर रहे थे आपको, चरण मत रखो मत रखो, और चरणों रख दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। भगवान बोले गुरु जी कह रहे थे हम क्या करें, गुरुदेव की आज्ञा थी इसलिए हमने मानी। लेकिन गुरुदेव समझे अब। विश्वामित्र जी बोले समझ रहा हूं, पावर ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों भाई? पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज है, इसलिए करंट सप्लाई नहीं हो रहा। क्यों भाई? कनेक्शन अगर लूज होता है तो ठीक से, क्यों कनेक्शन लूज के पावर सप्लाई कहां से हो जाएगा? करंट ही नहीं मिलेगा। पहले कनेक्शन देखो, फॉल्ट देखो, फॉल्ट कहां है। फॉल्ट समझ में आ जाता है तो निश्चित रूप से पावर सप्लाई होने लगता है, उसे ठीक करना पड़ता है। भगवान राम बोले हमें फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा, आप ही समझो फॉल्ट कहां है, आप बताओ। विश्वामित्र जी ने आंख बंद कर ली। बोले ओ फॉल्ट पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया, आ गया, आ गया। कैसे आ गया? हम नहीं समझ रहे गुरु जी कैसे आया पकड़ में। कहा मैं समझ रहा हूं, तुमने चरण रखा, लेकिन फॉल्ट यह है कि रज नहीं डाली। रज डाल दो तो अभी करंट आ जाएगा, पावर सप्लाई।
रज डालो। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रज, लक्ष्मण जी बोले रज, ये रज क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा रज मानी उद्धार करने वाला तत्व। क्यों भाई? उद्धार करने वाला तत्व ये है रज। आपको एक बात बताऊं कि आप मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो तो चरणोदक लेते हो। चरणोदक का अर्थ ही है चरण रज। उसमें क्या मिला हुआ है चरणोदक में? चरण रज। अच्छा एक बात बताओ, गुरु जी के चरण क्यों धोते हो? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु जी के चरण इसलिए धोते हो कि अगर रज मिल जाएगी तो जितने हमारे विकार हो जाएंगे वो सब दूर हो जाएंगे। ऐसे भगवान की रज मिल जाएगी तो विकार दूर हो जाएंगे। ऐसे ही अहिल्या को यदि चरण रज मिल जाएगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो रज से ही उद्धार क्यों? भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो उद्धार। भगवान वाणी से दो शब्द कह दें, एक ही शब्द कह दें किसी जीव के लिए तो उद्धार। क्यों भाई? लेकिन रज मिले तभी उद्धार। विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए कि इसका पतन रज से हुआ है। अहिल्या का पतन किससे हुआ है? रज से। लक्ष्मण जी बोले जो रज पतन का कारण बन सकती है वो उद्धार का कारण कैसे बनेगी? विश्वामित्र जी ने कहा पतन हुआ था काम रज से। अहिल्या के जीवन में काम आया तो उस काम रज ने क्या कर दिया? पतन कर दिया। इंद्र के जीवन में काम आया, बोलो पतन हो गया इंद्र का कि नहीं हो गया? अहिल्या के जीवन में काम आया, पतन हो गया। तो काम रज से पतन होता है। और तर्क शास्त्र का सिद्धांत है कि जहां व्यक्ति का पतन होता है वहीं से उत्थान होता है। जैसे कोई व्यक्ति जमीन पर गिरा तो गिर पड़ा, ये पतन है। लेकिन उठता है तो जमीन को ही आधार बना करके उठता है। बोलो भाई, तो उत्थान का आधार कौन बनी? पृथ्वी। और गिरा था तो पतन कहाँ हुआ था? पृथ्वी पर। और उत्थान हुआ है तो पृथ्वी ही आधार बनी हुई है। इसलिए पतन रज से, उद्धार रज से। अंतर इतना है कि काम रज से पतन हुआ था और राम रज से उद्धार हो जाएगा। इसलिए काम रज में और राम रज में अंतर है। राम रज से उद्धार होता है। कौन सी रज से होता है? राम रज से। इसलिए राम रज मिल जावे तब उद्धार होगा, तब उद्धार होगा। पहले अलग अलग दवा है। आंख खराब होगी तो आंख का ड्रिप मिलेगा कि नहीं? आंख की दवा वो डालनी पड़ेगी। क्यों भाई? डालनी पड़ेगी कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ। पेट खराब होगा तो वो दवा अलग है, मुंह के द्वारा पेट में जाएगी। बोलो भाई। गला खराब होगा, सिरप अलग दिया जाएगा। आंख खराब होगी उसके लिए अलग दिया जाएगा। अलग अलग डोज। अच्छा एक बात आपको बतावें, यदि आपके पैर खराब हो गए तो दवा अलग होगी। कमर खराब हो गई है अलग दवा होगी। पेट खराब हो गया अलग दवा होगी। बोलो भाई। और पेट के अंदर भी अगर किडनी खराब हो गई तो दवा बदल जाएगी। क्यों भाई? पेट खराबी वाली दवा काम नहीं करेगी। किडनी खराब हो गई ना पेट के अंदर, इसलिए दवा बदल जाएगी। दवा बदलती रहती। ऐसे ही काम रज ने प्रभावित किया है, इसलिए अब राम रज का डोज देना पड़ेगा। और जैसे ही राम रज मिली तो पर सत पद पावन, शोक न सावन,
प्रगट भई तप पुंज शही। प्रगट भगवान का दर्शन करने लगी, चैतन्यता आ गई और दर्शन करके आंखों में आंसुओं की धार निकल रही है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। जो मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, आज मैं समझ रही हूं उसने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। लक्ष्मण जी ने कहा श्राप दिया पति ने और कह रही कृपा की है, कैसे? अहिल्या ने कहा कि अगर मेरा पति मुझे श्राप न देता तो मुझे भगवान का दर्शन कैसे होता। इसलिए वो श्राप नहीं था, वो तो वरदान था जिसने भगवान का दर्शन करा दिया। बोलो वो श्राप नहीं, वो क्या है? वो वरदान है, भगवान का दर्शन मिल गया। याद रखना, गुरु का कोप यदि हो जाए ना तो ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ भगवान की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि गुरु का क्रोध क्या होता है जानते हो? वरदान होता है। अगर किसी विद्यार्थी के ऊपर मास्टर ने क्रोध कर दिया है तो समझ लेना कि निश्चित रूप से वो पास होगा ही होगा। क्यों भाई? वो फेल नहीं होगा, वो विद्यार्थी अब पास होने वाला है। क्योंकि गुरुदेव ने डांट दिया है और डांट का मतलब है कि हम अनुशासन में आ गए हैं और जिस सब्जेक्ट के लिए गुरुदेव ने प्रेरित किया है उसमें हम पूर्ण पारंगत होने जा रहे हैं। क्योंकि गुरु का वो क्रोध नहीं है, वो वरदान है। श्राप नहीं, वो वरदान है। ठीक है ना? क्या है वो वरदान। शिला श्रापित थी लेकिन भगवान ने चरण रखा तो चैतन्यता आ गई। अच्छा, जब चैतन्यता आई तो भगवान ने कहा कि अब क्या मांगना चाहती हो, जो चाहती हो मांग लो। अहिल्या ने कहा कि आप अगर देना ही चाहते हैं तो जहां पर मेरा पति है वहां मुझे भेज दो। भगवान ने कहा जहां गौतम ऋषि वहां। हाँ, लेकिन अहिल्या तुम्हें स्वीकार कैसे करेंगे? क्योंकि श्राप दे के गए, अब तुम पहुंचोगी तो स्वीकार कैसे करेंगे? अहिल्या ने कहा कि प्रभु आपकी रज ने मेरी जड़ता को समाप्त कर दिया। किसको कर दिया? जड़ता को समाप्त कर दिया। और जिनमें क्रोध आ जाता है उनकी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। तो थोड़ी सी रज और दे दो हमें, बस मैं वही रज दे दूंगी अपने पति को, तो उस रज के प्रभाव से जो क्रोध की जड़ता है वो समाप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा लेकिन लेके कौन जाएगा? गौतम ऋषि तक कहा प्रभु वही रज लेके जाएगी, क्योंकि जो आपके चरणोदक के माध्यम से रज लेते रहते हैं वो आपके धाम पहुंच जाते हैं। वही चरणोदक की रज ही आपको जीव को ले जाती है आपके पास, आपके धाम। तो ये चरण रज की, इसलिए चरण रज अगर आपकी मेरे हाथ में होगी तो मैं पति के पास पहुंच जाऊंगी, क्योंकि जगत पति भी मिल जाता है और पति भी मिलता है। ये चरण रज की विशेषता है। भगवान ने कहा तो और ले लो। तो दोबारा जैसे ही चरण रज ली, याद रखना मुट्ठी में आई, तो उस चरण रज ने पति के पास पहुंचा दिया। बोलो कहां पहुंचा दिया? भगवान की चरण रज ने एक तो उद्धार कर दिया और पति के पास भी पहुंचा दिया। अब जैसे ही गौतम के सामने, गौतम ऋषि के सामने अहिल्या खड़ी हुई, गौतम ऋषि ने देखा क्रोध आया। अभी रज है मुट्ठी में, क्रोध आया। किसने भेजा है तुझे यहाँ? अहिल्या ने कहा जिसने जड़ता दूर की है। जड़ता किसने दूर की है? जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य, वो परमात्मा। क्यों भाई? जो मुर्दे में भी प्राण डाल देता है उसको क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा ने मेरी जड़ता दूर की है, परमात्मा ने ही मुझे यहाँ भेजा है। इसका प्रमाण क्या है?
बस मुट्ठी खोल के दिखाई, और जैसे ही गौतम ऋषि की दृष्टि भगवान की चरण रज पर पड़ी, बस उसी समय क्रोध चला गया, करुणा आ गई, नेत्रों से झरझर झरझर आंसू निकलने लगे। बोलो भाई, जो बिगड़ गया था सब बन गया कि नहीं बन गया? झरझर 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 आंसू निकलने लगे। अहिल्या कहती है कि मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। गौतम ऋषि ने कहा, सनातन परंपरा में पद्धति है स्वीकार करने के लिए सिंदूर। बोलो क्या है? सिंदूर। बिना सिंदूर के स्वीकार नहीं किया जाता है। जल्दी बोलो। है? सोना चांदी के आभूषण चाहे जितने पहना दो, लेकिन जब तक सिंदूर नहीं होगा तब तक सुहाग हो ही नहीं सकता है और स्वीकारोक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए सिंदूर से ही स्वीकार किया जाता है। अहिल्या ने कहा कि मेरे पास तो यही चरण रज है और कुछ नहीं है। बस उसी समय चरण रज को चुटकी में लिया गौतम ऋषि ने और अहिल्या के मस्तक पर लगा दिया और कहा, बस मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया। जिसने भगवान ने जिसको स्वीकार कर लिया हो, मैं क्यों नहीं करूंगा स्वीकार? जब भगवान ने ही स्वीकार कर लिया तो मैं अवश्य ही स्वीकार करूंगा। बोलो, अहिल्या का जो बिगड़ गया था सब बन गया।